गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी पांचवी ऑनलाइन क्लास 8 की मैथ की है, जो 1.2 हम सब इससे पहले पढ़ चुके हैं। कितना क्वेश्चन पढ़े थे हम सब? 1 to 4 क्वेश्चन हम सब ने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था। आज मैं आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आया हूँ, जो कि हम सब इसकी स्टडी करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे जरूर नंबर मैंने आपको अगली क्लास में दिया था, फिर मैं इस क्लास में दे दूंगा, लेकिन पहले तो आप सब इसे अच्छे से समझिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। Each of the rational number and verify. If they are equal, ठीक है। Solve each of the following expression and verify in them are equal। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका नाम है ए। मैं आपको एक ए वाला करके दिखाता हूँ। कर ही सकते हैं, आप सब अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि अगली क्लास में मैंने इसका समझाया है और अच्छे से समझाया था। मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। लेकिन ये ए नंबर है, इसमें सभी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये देखिए कहा है कि ये सॉल्व करना है फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड और ये वेरीफाई भी होना चाहिए, सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा वेरीफाई है या नहीं है, तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो आपको खुद दिख रही है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो क्या हो गया, इसमें आपने क्या किया, कौन सा साइन दिख रहा है? पहले तो कोष्टक को हटाना चाहिए। 2/3 मल्टीप्लाई -6/30 -6/30 into 2/3। आपने क्या किया, 6 का टेबल 2 में पढ़ दिया। 6 2 जा 12 हो गया, 3 3 13 है, 13 का टेबल 3, क्योंकि 3 का टेबल 13 बार तो पढ़ नहीं पाएंगे। और इसे आप क्या करते हैं, 13 3 जा 39 इक्वल टू कर दें 6 2 जा 12, इधर भी हो गया 13 3 जा। देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज सॉल्व ऑफ क्वेश्चन 1। अब इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का बी भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए बी वाला मैं कैसे बताता हूँ। बी से अच्छा आपको सी नंबर बताता हूँ, क्योंकि बी वाला भी आप अभी भी 4 नंबर क्वेश्चन में आपने किया है। ये था आपका क्वेश्चन। सॉरी वेट कर देना था, आवाजें आ रही थी आपको। देखिए ये हम करते हैं, ठीक है। तो अब इसे करने के लिए आपको कुछ करना नहीं होगा, मैंने पहले ही बता रखा है। सबसे पहले हमें कोष्टक को सॉल्व करना पड़ता है, बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया हूं मैं। देखिए ये आपने क्या कर दिया, पहले तो आपको मैंने बताया था कि ये माइनस नीचे हो तो इसके लिए करना क्या चाहिए। तो माइनस नीचे हो तो ऊपर और नीचे दोनों में -1, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, 2 में। देखिए इस तरह से डिनोमिनेटर में भी -1, न्यूमरेटर में भी -1, 2 1 जा 2 -2 -1 प्लस ये आ गया 6, ठीक है। देखिए मैंने वही लिखा हूँ, पहले इस तरह से करके 15/16 कर लेंगे, ठीक। फिर 1/2 कर देंगे, ये 2 का टेबल इसमें पढ़ देते हैं, 30 आ गया, तो क्या 30 -30।
फिर आपने 16 में 6 का इसका कर दिया, ये क्वेश्चन का हट जाएगा क्योंकि आपने ये तोड़ दिया। 16 का टेबल 6 बार पढ़ लेते हैं, तो ये 96 हो गया। अब आपने क्या काम किया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 30 आ गया। फिर उसके बाद आपने क्या काम कर दिया, फिर इसका इसमें पढ़ लेते हैं। नहीं समझ आ रहा है, 96 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 192। ये तो आ गया आपका एक तरफ का। बहुत से लोग इसे काट भी सकते हैं, जैसे 2 का टेबल आपने इसको इससे काट दिया, 8 आ गया, 50 और 58 फिर आपने काट दिया, आ गया आपका। तो मुझे सॉल्व करना है, अगर वो देखते हैं इसे काट भी सकते हैं, 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3 0, तो 10 आ गया। 3 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे 30 आ जाएगा। अब ऊपर वाला 3 से आपने काटा है तो नीचे वाले को भी 3 से काटना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आपने एक 3 से काट दिया, एक 2 से काट दिया, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप एक डिजिट लेंगे, जैसे 3 लेंगे, 2 लेंगे, कोई भी एक डिजिट लेना, तो आपने 3 लिया ना, 3 से ऊपर वाले को भी काटेंगे तो नीचे वाले को भी काटना पड़ेगा। तो इतने बड़े नंबर को आप नहीं काट पाते, तो 3 की डिवाइड कर दीजिए, 3 6 जा 18, 3 4 जा कितने आते हैं 60। ठीक है, अभी भी और कर सकता है, 2 से कर सकता है, ठीक। तो आप इसे फिर किससे काटते हैं, 2 से, 2 5 जा 10, 2। अब ये कैसे कटेगा, 2 का फिर इसमें डिवाइड करके देख लीजिए, क्योंकि मैं काटने वाला भी तरीका आपको बता दे रहा हूँ अच्छे से। तो ये आ गया 30, ये हो गया आपका आंसर। एक आंसर यहाँ पर भी है, अगर जिसको काटना नहीं आता तो कोई ये भी लिख देगा तो उसके लिए सही है, लेकिन उसमें कोई छेड़खानी ना करे कि गलत काट दिया, आपके आंसर से भी चले जाएंगे। तो आपने सबसे पहले से काटने के लिए सबसे छोटे नंबर को पकड़ा, 2 को पकड़ा, या 3 से कट रहा था 3 से आपने काटा, या डायरेक्ट 6 से काट दीजिए। अगर ये 6 से कट रहा था तो ये भी 6 से कटना चाहिए, ये 4 से कट रहा है तो ये भी 4 से कटना चाहिए, जिससे कटे। तो आप चाहे डायरेक्ट 6 के काट सकते हैं, जैसे कि हम इसे 6 का टेबल पढ़ के करते हैं। देखिए अब ये 6 से कट रहा है, 2 से ना काट कर 2 3 6, 30 से कटता है ना, 5 से कटता है 30, 5 से अगर नहीं करता तो ये नहीं कट रहा है, हम देखते हैं। तो 6 5 जा 30, 6 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 6 2 जो देखिए एक बार में इधर वाला भी करके देखते हैं। 1 2 जा 2, 6 2 जा 12, सही है ना, into 15, ये 60, समझ आ रहा होगा अच्छे से। फिर ये देखिए, इसको जब हम काटेंगे कितना आ जाएगा 30, 15 2 जा 30। अब इसका इसमें करेंगे 6 16 32, 16 1 जा 16 192। देखिए आपका पहला आंसर मिल गया। फिर वही काट देंगे तो आ जाएगा 5/32। लिख सकते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके हो गए। इसी तरह से मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और दे देता हूँ, आप कर लीजिए अच्छे से, सबको ऐसे ही करना है। देखिए डी नंबर है आपके पास, देखिए ये प्रॉपर्टी मैंने आपको किस क्लास में बताई है। सेम क्वेश्चन नंबर 4 में ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। देख लीजिएगा अच्छे से, ये रहा। इतने क्वेश्चन करने, क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है, अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर आपको अच्छी तरह पता करना है कि इसे रेसिप्रोकल करना है।
तो आप अच्छी तरह जानते हैं रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना। राइट डाउन रेसिप्रोकल रेशनल नंबर, रेसिप्रोकल रेशनल नंबर of each of the form। जैसे देखिए 2/3 इसका रेसिप्रोकल करना है आपको, यहाँ लिखेंगे रेसिप्रोकल इक्वल टू 3/2, बस उल्टा करना है। ऐसे मैं ढेर सारा क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, करिए। ये आपको घर पर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 डिवाइड करना है आपको फॉलोइंग यस। अब आपको इसे रेशनल नंबर क्या करना है, डिवाइड करके थोड़ा बहुत पढ़ना आपको पता होगा क्या करना है। डिवाइड के लिए सबसे पहले तो मैं y को हटाऊंगा, y को हटाकर क्या लगा दिया, साइन डिवाइड कर लगाया, 2/9 कर दिया, फिर 8/3 कर दिया। ये डिवाइड को हटा दिया तो क्या लगा, मल्टीप्लाई। लेकिन ये जो 9 था ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये वाला रेशनल नंबर 9/, बस हो गया 9। अगर देखिए ये कट रहा है, 2 से 8 कटेगा, 2 से 8 कट रहा है, 2 8 जा 4 कट रहा है ना, 3 9 जा 3 3 जा 9। देखिए अब ये तो कट गए पूरे, तो 3 4 जा, ये आपका आंसर आ गया। एक और देख लीजिए, फिर अपना घर पर करिएगा। -5/8 by 15/6, तो आप देख ही सकते हैं -5/8 बाई को हटाया, डिवाइड का साइन लगाया, 15/6 हो गया, -5 हटाया, इंटू मल्टीप्लाई कर दिया, 6/15 कर, ठीक। 5 से 15 कटेगा, काटा नहीं जाता है वैसे भी, देखिए मैं आपको समझने के लिए यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 5 3 जा, अभी 5 3 जा हो गया ना, 3 से 6 कट रहा है, 3 2 जा कट रहा है ना, 2 से 8 कटेगा, कटेगा 2 1/4 है, ठीक। खिचड़ी बन गई आपके लिए। चलिए देखिए 5 8 मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया, 6 ऊपर गया, 15 नीचे, ठीक है। नहीं समझ आता, 6 का टेबल फाइंड आउट कर लेते हैं, 30 है। 15 का टेबल 8 टाइम पढ़ लेते हैं, 120 आ गया ना। ये और ये कर सकता है 0 से, -3/12 हो गया, 3 1 जा 3 4 -1। समझ आया, ऐसे क्वेश्चन में आपको दे देगा, ठीक है। अच्छे से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मुझे उम्मीद है कि दिक्कत नहीं आनी चाहिए। भैया बहुत कमजोर वालों के लिए मैं हेल्प करूंगा, ऐसी बात नहीं है। आप सब बस मेरा सपोर्ट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। ये रुचि शर्मा बुक है, रुचि मेहता कहते हैं, रुचि मेहता प्रकाशन की क्लास 8 की बुक है, जिसका पूरा सॉल्व है। ये मैं सॉल्व का बता रहा हूँ आपको, ये आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 8,
प्रूव करना है। प्रूफ देखो इसमें x डिवाइड बाई नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड एंड बी नंबर है y डिवाइड z नॉट इक्वल टू z डिवाइड y। ठीक है, तो ये आपके हो गए। तो आपको सबसे पहले ये दिया रहेगा। अब ये ढूंढिए x की वैल्यू आपकी किताब में आपके क्वेश्चन में है, x की वैल्यू है 2/3, यहाँ क्या है डिवाइड, y की वैल्यू है हाँ है 5/4 डिवाइड ये क्रॉस नॉट इक्वल टू, y की वैल्यू है 4/, x की वैल्यू है 2/3। अब देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होता था, ये डिवाइड का साइन हटाकर क्या लगाते थे मल्टीप्लाई। ये क्या आ गया 4/, और ये जो 4/5 होता था 5 ऊपर चला जाता था नीचे, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, नॉट इक्वल टू आना चाहिए। अभी इधर भी वही काम करते हैं, डिवाइड के साइन को हटाकर हमने क्या लगा दिया मल्टीप्लाई। ये 3 कहाँ चला गया ऊपर, 2 कहाँ चला गया नीचे, 4 3 जा 12, 5 2 क्या ये बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू वेरी। ऐसे इसमें भी करते हैं। y की वैल्यू क्या है आपके पास 4/, डिवाइड z की वैल्यू क्या है आपके पास 5/6 नॉट इक्वल टू, फिर z की वैल्यू क्या है 5/6, y की वैल्यू क्या है 4/5। कर लेंगे नहीं से क्या काम करना है 5/4 मल्टीप्लाई 6/5, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5/6 मल्टीप्लाई 5/4 कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी देखिए। सी में है आपके पास ये है आपके पास, जैसे भी करना हो पहले तो हमें कोष्टक को ही सॉल्व करना पड़ता है। चलिए मैं इसको बता रहा हूँ, x इक्वल टू क्या है 2/, y इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू क्या है, ठीक है, x इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू क्या है। समझ रहे हैं ना, देखिए मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, मल्टीप्लाई किए ना, फिर ये 6 कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे क्या जाएगा 5। तो इसका पहले करते हैं 6 4 जा 24, 5 5 जा 25, डिवाइड का साइन 2/3, फिर आपने 2/3 लिखा, मल्टीप्लाई किया 25/24। ठीक है, आपने इसको इसमें कर दिया तो कितना आ गया इसका 50 और ये 72। समझ तो आ गया ना, इस साइड का इतना आया, तो उधर भी देखते हैं बराबर आता है नहीं आता है, अभी तो यही करते हुए चलना है मुझे। देखिए पहले तो इसे कोष्टक बनाते हैं, 2/3 लिखते हैं, ये डिवाइड के साइन को हटाकर क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई। फिर आपने क्या कर दिया 5 ऊपर गया 4 नीचे आया, फिर आपने ये डिवाइड का साइन लिखा 5/6। पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, इसलिए उसे कोई छेड़खानी नहीं करनी उसके साथ। 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12, ये मल्टीप्लाई लगा देंगे, यहाँ पर 6/5 आ जाएगा। ठीक है, 6 ये देखिए 60 आ गया, और 12 में 5 का कर देंगे 60 आ गया, कट गया। ठीक है, तो देखिए इस साइड कितना आया था, इस साइड कितना आया, तो क्या ये बराबर होगा नहीं, नॉट इक्वल टू।
इसी तरह से इसको करिएगा। पहले आपको क्या करना है, कोष्टक के अंदर इसको प्लस को करना है, प्लस मतलब एलसीएम लेके करिएगा, जो आंसर आएगा उसको रिसिप्रोकल करके फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाकर कर दीजिएगा। फिर यहाँ बाप ने मल्टीप्लाई ये डिवाइड सब करके फिर प्लस करेंगे तो आ जाएगा। इसी तरह से आपको करना है। डी एक क्वेश्चन और है इसमें, उसे भी आप घर पर करिएगा। यदि नहीं समझ आता तो मैं इसे बता दूंगा आपको। ये दोनों आप घर पर करिएगा। मैं 3 इसमें का बता दिया हूँ 3 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 के पास चलता हूं मैं। Divide the sum of -8/12 इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी है। एंड 3/14 by their different। by their different अब देखिए इसमें बोला डिवाइड करना है 10 सम, मतलब इनके प्लस को और इनके माइनस को करने के बाद हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमें सबसे पहले इसके सम करना है, ठीक। तो सम, ठीक, इसके सम को हमने सम कर लिया। फिर उसके बाद ऐसे बंद करना है, क्या साइन है, डिवाइड करना है, फिर डिफरेंट करना है। ऐसे ही कर लीजिएगा। पहले इसको प्लस करेंगे, ठीक है, फिर इसको माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल करके इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छे से करिएगा। पहले इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, इसका प्लस वाला आ जाएगा, ठीक है, फिर इसका आ जाएगा कोई आंसर, और साइन बीच में क्या रहेगा, डिवाइड का रहेगा। जैसे इसका जो भी आया रहेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, इसी में सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अच्छी से करिएगा, यदि नहीं आएगा तो मैं फिर से बता दूंगा आपको। आपको फिर क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए फिर वही चीज है, डिवाइड करना है 10 सम, मतलब इस सम को आप 2 1/4 एंड 5 1/5 बाय द प्रोडक्ट। ये भी वही करना है। देखिए पहले इसको सम करिएगा, फिर आपको बाई का सम लगाना है, फिर इसको मल्टीप्लाई। जैसे देखिए 2 1/4 प्लस, देखिए एंड इसमें प्लस ही 5/1 बाई प्रोडक्ट है 2 1/4 मल्टीप्लाई 5 1/4। देखिए है ना, आपको समझ आ गया ना। ये क्या करना था, सम, इन दोनों को हमने सम किया, ठीक है। फिर क्या करना था, बाई, बाई किया, फिर क्या है, प्रोडक्ट, इन दोनों को क्या करना था, प्रोडक्ट। तो आप अच्छी तरह देख सकते हैं, ये है 2 1/4 5 1/5। ये पूरे सवाल सही हो गए। 2 1/4 5 1/4 बड़ी समान दोनों तरफ है। तो आप क्या करते हैं, 4 2 जा 8 8 8 9 9/2। क्या करते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन है, 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8 होता है, 8 में 1 को प्लस करेंगे 9/4 प्लस 5 5 जा 25 25 में 1 को कर देंगे 21। समझ रहे ना ये। फिर उसके बाद y लगाएंगे, फिर ये देखिए 4 2 जा 8 9 9/4 मल्टीप्लाई 21/5।
अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा, इसका मल्टीप्लाई करके करिएगा। आपको मैं अच्छी तरह बता दूं कि पहले इसे सॉल्व करना है आपको, फिर ये डिवाइड का चिन्ह है, इसके आगे आप सब करिएगा क्योंकि मैंने बहुत सारे सवाल इसी तरह बता डाले हैं, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अच्छा मैं ही कर देता हूँ, पता चल जाए आंसर आता है कि नहीं आता है। 5 9 45। देखिए इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 20, आएगा ना भाई। 5 4 का टेबल ऐसा पढ़िए 20 आ जाए, ठीक। फिर 5 का टेबल ऐसा पढ़िए कि ये, ठीक। 45 84, इसको प्लस कर लेते हैं। 9 8 और 4 12, समझ गए ना। ये 20 मल्टीवाइड इधर, ये क्या करेंगे 9 × 9 9 2 89 89 4 20, समझ रहे ना। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगा था, अब आपने ये भी डिवाइडेड कर देंगे 189/20। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं 189/20 मल्टीप्लाई 20 बेचारा ऊपर 189, ये और ये कट जाएगा तो आपके सामने क्या आ गया 129 189, ये हो गया क्या आंसर। फिर से देख लेते हैं, सब अच्छे समझ लेते हैं। फिर से इसे समझेंगे हम सब भी। ये बोला डिवाइड द सम, मतलब इन सबको सम करना है एंड बाय प्रोडक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको इसका डिवाइड कर देना है। तो 4 2 8 और 9 9/4, 5 5 25, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 5 5 25 और 1 ये हो जाएगा 26। फिर से हम इसे सॉल्व करते हैं, गड़बड़ है, आंसर नहीं आया आपके, थोड़ा सा ध्यान नहीं गया। ये देखिए फिर से इसे सॉल्व करता हूँ, फिर से अगेन देखते हैं। 4 2 8 and 9 9/4, 5 5 25 126/5 and 4 2 8 and 9 9/4, 4 5 25 25 and 26। तो आप इसका एलसीएम लिए थे, कितना आया था 20 आया था। 4 का टेबल 20 में पढ़ा था तो आपने 5 टाइम्स किया था, 5 का टेबल 20 में पढ़ा तो 4 टाइम्स किया, तो आपने क्या देखा कि 9 5 या 45 होता है, प्लस ये होता है 6 4 जा 24 एंड 4 2 जा 8 and 10। तो इसे जब आपने प्लस कर दिया 149/20 आ गया। फिर आपने डिवाइड का साइन लगाया, बाई को हटाकर इसका मल्टीप्लाई किया तो 9 6 जा 54, 9 2 जा 18 18 और 5 23 और ये हो गया 20। फिर आपने क्या काम किया मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर गया 22 30, सॉरी यार पहले से सवाल गलत हो गया था, मैं ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सही समझ गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आपने इसे करने के लिए क्या करना पड़ा, देखिए बड़ा सा इसे कोष्टक लगा दीजिए, आपको और दिक्कत ही नहीं होगी। देखिए 4 2 जा 8 and 9, 5 5 जा 25 and 26, 4 2 जा 8 and 9 9/4, 5 में 5 का मल्टीप्लाई 25 and 126। फिर आपने ये किया 4 और 5 का एलसीएम लिया 20 हो जाता है। इसका टेबल इसमें पढ़ेंगे तो 5 टाइम्स गया, इसका टेबल इसमें पढ़ेंगे तो 4 टाइम्स गया, दोनों को प्लस करके 149/20 कर दिया, डिवाइड का साइन लगाया था, फिर यहाँ पर आपने ऐसे कर दिया। देखिए 20 जब डिवाइड के साइन को आप रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 के ऊपर ये काट दिया, आपका आंसर ये आ गया। ये थी आपकी कंप्लीट 1.2 की क्लास। आपको मैंने पूरे सवाल बता दिए हैं, जो भी क्वेश्चन आपको मैंने दिया है घर पर लगाने के लिए उसे अच्छे से करिएगा। यदि अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे जरूर कॉल करिएगा, पूछ लीजिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो। अब हम सब आगे की क्लास में करेंगे 1.3, जो कि इस एक्सरसाइज की सबसे लास्ट क्लास होगी 1.3, जिसमें हम सब पढ़ेंगे लाइंस, लाइन के विषय में पढ़ेंगे, बिटवीन टू रेशनल नंबर।
ये दो नंबर, यही दोनों को हमें स्टडी करना है कि लाइन से सेगमेंट क्या होता है और बिटवीन टू रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसे हम सब अगले क्लास में, उम्मीद है कि ये पूरी क्लास खत्म हो जाएगी आपकी कल। चलिए ठीक है, ओके बाय, अच्छे से आप सब करिएगा, ठीक, गुड बाय।